तो देखो दोस्तों, बात कुछ ऐसा है ना कि आज से ही कुछ ही दिनों पहले बजाज का पल्सर N250 का ही एक न्यू जनरेशन वाला मॉडल भी लॉन्च हुआ। और उसके ही साथ साथ आज से ही 2-3 दिन पहले बजाज का ही पल्सर NS400 भी लॉन्च हुआ। और बात कुछ ऐसे अभी के डेट में कि अभी एक और न्यू बाइक को दिखाया गया है बजाज का, मतलब लोगों का यही कहना है। बाकी ये जो बाइक है ना, तो ये एक एडवेंचर टूरिंग वाला बाइक है। वैसे अगर सही से बताओ तो ये एक डार्ट बाइक और एक जो नॉर्मल वाला एडवेंचर टूरिंग बाइक है ना, तो उसका एक मिक्सचर है। मतलब देख के तो डिजाइन यही कुछ लग रहा है। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखो दोस्तों, बात अभी के डेट में यही कुछ है कि ये जो बजाज कंपनी है ना, तो इनके तरफ से अभी कुछ ही समय पहले ही बजाज का पल्सर N250 का ही जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है, तो वो लॉन्च हुआ भाई। और उसके ही कुछ ही दिनों बाद, मतलब कि आज से ही 2 या फिर 3 दिन पहले ही एक न्यू मॉडल लॉन्च हुआ बजाज का, जो कि है बजाज पल्सर NS400Z। और अभी दोस्तों विश्वास नहीं करोगे कि भाई अभी कुछ ही समय पहले ना बजाज कंपनी का, मतलब लोगों का यही कहना है कि बजाज कंपनी का एक और न्यू मॉडल जो है तो उसको दिखा गया है। और जैसे कि देख ही सकते होंगे आपके सामने ही है। बाकी ये जो मॉडल का लुक है ना, तो ये पूरे तरीके से क्लियर तो अभी मतलब देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला। मतलब थोड़ा बहुत जो है ना, तो वही कुछ देखने को मिला, जिसके अंदर पहले बात तो इसका फेस जो है तो वो आप लोग देख सकते होंगे। और ये जो एक न्यू मॉडल है ना बजाज का, तो ये देख के मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये जो बाइक का मॉडल है तो ये कोई एक डार्ट बाइक वाला जो है ना, मतलब उस तरीके का ही एक जो बाइक है तो वही है। लेकिन बात कुछ यही है कि इस वाले बाइक का अगर पीछे वाला लुक अगर देखो तो तब आपको ऐसा ही कुछ लगेगा। ये जो बाइक है ना, तो ये एक डार्ट बाइक और उसके ही साथ साथ एडवेंचर टूरिंग वाला जो बाइक है ना, तो उसका एक कॉम्बिनेशन में है। बाकी देख ही सकते होंगे ये जो बाइक है ना, तो ये एलॉय व्हील्स के साथ में है, मतलब जैसा कि देख के समझ में आ रहा है। और इसके ही साथ साथ ये भी एक इंटरेस्टिंग सा बात है कि ये जो बाइक है ना, तो इसका सामने का जो फेस है तो वो कितना ज्यादा पतला सा जो है तो वो कुछ बनाया गया है। बाकी है ये जो शेप है ना, तो ये भाई अभी के डेट में तो क्लियर तरीके से विजिबिलिटी के साथ में नहीं है, लेकिन जितना देख के लग रहा है ना मुझे, तो वो काफी ज्यादा बेहतरीन ही लग रहा है। जिसके अंदर आपको जो शार्प कुछ कटआउट जो है ना, तो वही कुछ देखने को मिलेगा डिजाइनिंग में। बाकी तो ये भी कुछ बात है कि ये जो मॉडल है ना, तो इसका हेडलाइट के अंदर मुझे कुछ यही लग रहा है कि एक जो एलईडी प्रोजेक्टर लाइट जो है ना, तो वो भी कुछ देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो मॉडल का जो हेडलाइट वाला पार्ट है तो वो सही तरीके से नहीं दिखाया गया है अभी के डेट में। और इसके ही साथ ये भी कुछ बात है कि ये जो एक न्यू एडवेंचर टूरिंग वाला जो मॉडल है ना बजाज का, तो इसके अंदर सामने जैसे कि देख ही सकते होंगे यूएसडी फोक्स जो है तो वो भी कुछ देखने को मिल रहा है सस्पेंशन सेटअप में। और पीछे तो भाई मोनोशॉक एब्जॉर्बर जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इसके अलावा बात ये भी है कि ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर एक और भी चीज जो कि भाई बहुत ज्यादा बेहतरीन सा लगा, जो कि है इस वाले बाइक का जो टेल लाइट है ना, तो वो बजाज के ही जो अभी के डेट का जो पल्सर 150 वाला मॉडल है, लगभग उस तरीके का ही जो टेल लाइट वाला जो सेट है ना, तो वो कुछ मतलब दिया गया है डिजाइनिंग में, जैसे कि देख ही सकते होंगे आपके सामने ही है। बाकी टर्न इंडिकेटर्स जो है ना, तो वो मुझे तो यही कुछ लग रहा है कि ये एक हैलोजन वाला ही, मतलब टर्न इंडिकेटर्स जो है तो वही कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब हैलोजन वाले बॉक्स के अंदर जो है तो वही कुछ देखने को मिल रहा है टर्न इंडिकेटर्स। और इसके अलावा ये भी कुछ बात है कि ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मेन जो मुद्दे का बात है ना, तो वो है कि ये जो बजाज का एडवेंचर टूरिंग वाला ये जो एक न्यू बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा, पहले बात तो मैं कुछ यही सोच रहा हूँ कि भाई ये जो इंजन है तो इसके साथ में आपको जो किक स्टार्ट वाला जो सिस्टम है ना, तो वो भी कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज है ना, तो ये देख के अभी कुछ समय पहले मैं यही सोच रहा था कि ये जो बाइक का इंजन है तो ये शायद से 150 से लेके 200 के बीच के अंदर एक जो इंजन है तो वही कुछ होगा। लेकिन बात कुछ ऐसे कि भाई ये जो इंजन है ना, तो ये एक ऑयल कूल वाला भी इंजन है, जो कि इसी इमेज के ही छोटे से इसी पार्ट के अंदर देख के समझ में आ रहा है। तो जो भी है ये जो रेडिएटर है ना, तो ये ऑयल कूल का जो है तो वही कुछ देखने को मिल रहा है विद 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स। बाकी ये भी कुछ बात है कि ये जो मॉडल है ना, तो इसके भी अंदर आपको एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल जो है तो वही कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा ही बहुत सारे लोगों का कहना है। बाकी ये जो डिजिटल वाला मीटर कंसोल है ना, तो इसके भी साथ में आपको ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी है ये जो मॉडल है तो इसके बारे में अभी और कुछ ही दिनों बाद और कुछ न्यू खबरें आएगा, तब आपको मैं क्लियर तरीके से शायद से बता पाऊंगा कि ये जो बजाज का न्यू जो एक एडवेंचर टूरिंग वाला मॉडल है तो ये असल में है किस तरीके का। बाकी एक जो बात अभी जो चल रहा है ना मार्केट के अंदर, तो वो है कि
ये जो मॉडल है ना तो इसका नाम शायद से बजाज का ही एएस करके कुछ ऐसा ही होगा। मतलब एएस वाला जो मॉडल है ना आज से बहुत दिनों पहले एक बार आया था, जो कि अभी के रेट में तो भाई बंद हो चुका है, लेकिन एएस 150 करके एक मॉडल जो है तो वो आया था आज से बहुत दिनों पहले। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।